दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वास अगर होता है तो एक शिक्षक के ऊपर होता है। जहाँ की अभिभावक अपने बेटे और बेटियों को विश्वासपूर्वक उनकी सुरक्षा की परवाह किए बगैर एक शिक्षक के पास भेज दिया करते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उस विश्वास का फ़ायदा उठाकर कुछ वैसे शिक्षक होते हैं जो बच्चे के माता-पिता की ज़िंदगी को ही तबाह कर छोड़ देते हैं। ठीक यही खबर और सच्ची घटना आज के इस वीडियो में हम आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के माध्यम से हमें किसी के भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि लोग हर एक व्यक्ति के चरित्र को पहचाने और अपनों को पहचानना सीखें। आइए आज की खबर है कि शिक्षक के प्यार में छात्र की मां ने अपने ही पति की जीवन लीला कर दी समाप्त। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इस घटना से आप सभी को रूबरू कराते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आज की यह घटना और सच्ची खबर जुड़ा हुआ है बिहार के समस्तीपुर जिले से। समस्तीपुर जिला के अंतर्गत ही एक गांव आता है लगुनिया रघुकंठ। उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है सोनू कुमार झा। सोनू कुमार झा की शादी वर्ष 2017 में अस्मिता झा से होती है। दोनों की जिंदगी काफ़ी सही सलामत और अच्छे से गुजर रहा होता है। इसी बीच दोस्तों, सोनू के पास एक बेटी का जन्म होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके तुरंत बाद ही 2 साल बाद उसे एक बेटा भी होता है और कुल मिलाकर 2 बच्चों के माता-पिता सोनू और उसके पत्नी अस्मिता झा बन जाती है। दोस्तों, उसके बाद पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी शुरू होती है। सोनू कुमार झा गरीब परिवार से संबंध रखता है, लेकिन अपने परवरिश को लेकर और अपने बाल बच्चों को लेकर वह ई रिक्शा चलाना शुरू करता है ताकि किसी तरह अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को 2 जून की रोटी दे सके और अपने बच्चों का परवरिश ठीक ढंग से उठा सके। दोस्तों, यहीं पर घटना शुरू होती है और इस घटना के बाद जीवन लीला इस कदर अपना मुंह मोड़ता है कि सोनू कुमार झा की जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वर्ष 2024 की बात है। सोनू कुमार झा अपने गांव के ही एक ट्यूटर यानी ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक से संपर्क करते हैं और उस शिक्षक का नाम होता है हरिओम कुमार झा। गांव के अन्य बच्चों को ही हरिओम झा पढ़ा रहा होता है और जब सोनू कहता है कि हमारे बच्चे और बच्चियां दोनों को आप ट्यूशन पढ़ा दें तो हरिओम झा बिल्कुल ही तैयार हो जाता है और प्रत्येक दिन सोनू के बच्चे और बच्चियों को घर पर आकर पढ़ाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसी बीच सोनू कुमार झा दिन भर मेहनत करता है, ई रिक्शा चलाता है। शाम को जब 2 पैसे होते हैं तो घर के लिए राशन लाता है, अपने बूढ़े पिता के लिए दवाइयाँ लाता है और अपने बच्चों के लिए भी टॉफ़ी लेकर आता है। प्रत्येक दिन की यही रूटीन होती है। उसके बाद दोस्तों, एक दिन पता चलता है सोनू कुमार झा के पिता का नाम होता है टुनटुन झा। अच्छे खासे तरीके से दोनों ही बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है, लेकिन इसी बीच सोनू की पत्नी अस्मिता झा की आंखें चार हो जाती है हरिओम झा के साथ। हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि इस वक्त जो घटना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यह घटना बीते 25 जुलाई 2025 की है, जो घटना का अंजाम दिया गया और सोनू कुमार झा की जीवन लीला की समाप्ति हो गई है। इस वक्त में सोनू कुमार झा की उम्र है 30 वर्ष, वहीं उसकी पत्नी अस्मिता झा की उम्र है 27 वर्ष और ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक की उम्र है 25 वर्ष। दोस्तों, अस्मिता झा वर्ष 2024 में अपने टीचर यानी बच्चों के टीचर से निगाहें चार कर बैठती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है और प्रत्येक दिन एक दिन भी छुट्टी नहीं मारता है। टीचर हरिओम कुमार झा प्रत्येक दिन आता है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। इसी बीच सोनू कुमार झा के पिता टुनटुन झा, जिनका उम्र 62 वर्ष है, वो एक दिन
उस हरिओम कुमार झा जो ट्यूशन टीचर है और अपनी बहू अस्मिता झा को एक कमरे में संदिग्ध अवस्था में देख लेते हैं। लोक लज्जा की बात होती है, किसी को इसके बारे में भनक न लगे, पुलिस को इसकी सूचना न दी जाए, क्योंकि अगर सूचना दी जाती है तो परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा नीलामी हो जाएगी। यही बात सोचकर टुनटुन झा ये बातें अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताते हैं और सीधा ही अपने बेटे सोनू कुमार झा को बताते हैं। सोनू कुमार झा को जब ये बातें पता चलती है तो सोनू सबसे पहले अपनी पत्नी अस्मिता झा को समझाने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि उस ट्यूशन टीचर का चरित्र अच्छा नहीं है, हमें अब इस टीचर से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने, उसे छुड़वा देना है। दोस्तों, और ये बातें सोनू कुमार झा हरिओम झा को भी कहता है कि आपने हमारे परिवार के साथ गलत किया है, अब आपको ट्यूशन पढ़ाने नहीं आना है। दोस्तों, यहाँ पर सोनू की पत्नी अस्मिता झा की आंखें चार हो गई होती है, लेकिन जब यहाँ पर ट्यूशन बंद कराने की बातें आती है, अस्मिता झा को लगता है कि अब हमारे प्यार में दरारें उत्पन्न हो जाएगी, हमारे मिलन पर अब बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए वो अपने पति सोनू कुमार झा की बातों को टाल देती है, नकार देती है और यही कहती है कि नहीं, आप ट्यूशन बंद ना करवाए, इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सोनू मानता नहीं है। सोनू अंत में यही कहकर ट्यूशन बंद करवा देता है कि अब किसी भी सूरत में मैं उस ट्यूशन टीचर हरिओम झा से अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाऊंगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सोनू कुमार झा जो इस कदर अपनी पत्नी को समझा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सोनू कुमार झा में एक बड़ा दोष ये है कि सोनू कुमार झा शराब का आदी है, शराब का सेवन करता है। दोस्तों, इस तरह से ट्यूशन तो बंद करा दिया जाता है, परंतु अस्मिता झा और ट्यूशन टीचर हरिओम झा की बातें लगातार ही होती रहती है। चोरी छिपे से दोनों की मुलाकातें होती है। बराबर ही अस्मिता झा अपने मायके चली जाती है, इधर घर में रहकर अपने पति सोनू के साथ बराबर झगड़ा भी करती रहती है। इसी बीच दोस्तों, मायके से आने के बाद मामला यूं होता है कि पिछले दरवाजे से हरिओम झा दिन में शाम के वक्त अस्मिता झा और सोनू झा के घर आ धमकता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपटकर प्रेम का इजहार करके वापस चला जाता है। दोस्तों, यही घटना होती है। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ जाती है और ये कह दिया जाए कि अंतःगत्वा वो पापों का कुआं भर जाता है। 25 जुलाई 2025 की बात है। रात्रि 1:35 पर सोनू कुमार झा ई रिक्शा लेकर अपने घर को पहुंचता है। वहां पर आने के बाद 5 मिनट दरवाजे खोलने में लगते हैं और 1:40 रात्रि में सोनू कुमार झा अपने कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में प्रवेश करते ही देखता है कि उसकी पत्नी अस्मिता झा और ट्यूशन टीचर हरिओम कुमार झा संदिग्ध अवस्था में है। गुस्से से लहूलुहान हो जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त भी सोनू कुमार झा शराब के नशे में होता है। देखते ही देखते गुस्सा का पारा सोनू का और भी चढ़ जाता है और वो उस अस्मिता झा के प्रेमी हरिओम झा के साथ मारपीट करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, वहाँ पर अस्मिता झा को ये लगता है कि अब तो हमारे पति भी इस घटना से रूबरू हो गए, हमारे बारे में जान गए। लेकिन वहाँ पर प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ गया था कि अब अस्मिता झा अपने पति की तरफ ध्यान ना देकर अपने प्रेमी की ओर ध्यान देती है। चूँकि सोनू कुमार झा शराब के नशे में होता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और हरिओम कुमार झा वहीं पर रखे घर के बर्तनों से, लाठियों से सोनू कुमार झा को मार मार कर बुरी तरह घायल कर देता है। उसके बाद दोस्तों, वहीं पर बिजली का तार होता है, जिसका फंदा सोनू कुमार झा के गले में लगाता है और इस कदर उसे खींचता है कि अंतःगत्वा सोनू कुमार झा की सांसें निकल जाती है और उसकी सांसें निकल चुकी है, इसकी पुष्टि के लिए हरिओम कुमार झा
उसके हाथों में बिजली यानी करंट लगाता है। उसका हाथ जल जाता है। उसके बाद घटना समाप्त हो जाती है। हरिओम कुमार झा घर से बाहर निकलकर फरार हो जाता है। सुबह 5:40 पर सोनू कुमार झा की पत्नी अस्मिता झा चिल्लाना शुरू करती है कि हमारे पति की करंट लगने से मौत हो गई है। 10 मिनट लगता है, सुबह का वक्त होता है और सबसे पहले सोनू कुमार झा का पिता टुनटुन झा कमरे में प्रवेश करते हैं। यहाँ आकर जब टुनटुन झा देखते हैं तो उनका बेटा सोनू कुमार झा मृत अवस्था में पाया जाता है। सबसे पहले वो देखते हैं कि लहूलुहान हो चुका है। उसके मुंह से ब्लड गिर रहा, आंखों से कानों से ब्लड गिर रहा है और कई जगहों पर चोट के निशान है। दोस्तों, टुनटुन झा को ये बातें समझ में आ जाती है कि यह करंट से मौत नहीं है बल्कि यह एक हत्या है। उसके बाद पुलिस की सूचना सुबह 7 बजे दी जाती है। इस बीच ग्रामीणों भी इकट्ठा हो जाते हैं। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। जब पुलिस आती है, चौतरफा इस पर विचार करना शुरू करती है और उसी वक्त वो अस्मिता झा से भी बातें करना शुरू करती है पुलिस। अस्मिता झा यही कहती है कि 1:40 पर उनके घर वापसी के दौरान मैंने खाना खाने को कही थी, वो खाना नहीं खाए थे। इस पर हम दोनों में मनमुटाव और थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, परंतु कैसे मौत हो गई इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद दोस्तों पुलिस उस अस्मिता झा को भी अपने साथ ले जाती है और कठोर प्रयास के बाद जब कठोर रूप से पूछताछ की जाती है तब यह पूरा बयान को वह उगल कर सामने रख देती है कि आखिरकार इस निर्दोष सोनू कुमार झा की हत्यारिन मैं अस्मिता झा और हत्यारा ट्यूशन टीचर हरिओम कुमार झा ही है। सलाखों के पीछे अस्मिता झा को भेज दिया जाता है, परंतु हरिओम कुमार झा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दोस्तों, यह है आज की सच्ची घटना और इस खबर के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हर किसी को चाहिए कि चाहे कोई भी कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसके चरित्र के ऊपर एक बार झांक कर जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षकों की तो ये मनसा नहीं होती, लेकिन कुछ वैसे आज भी समाज में शिक्षक हैं जो ना तो अपने इज्जत की परवाह करते हैं और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं जो दुनिया को झकझोर कर रख देती है। दोस्तों, आज की यह खबर और कहानी घटना यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।